दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं, जैविक अणुओं की बात करने वाले हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड आदि से संबंधित जो प्रश्न आते हैं टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, झारखंड, यूपी, एमपी और इसके अलावा पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी या बॉटनी में। इससे पहले कुछ प्रश्न छूट गए थे आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के, लगभग 10 क्वेश्चन थे, तो उनको भी देख लेते हैं एक साथ में और फिर हम आपको पढ़ाते हैं आज का वीडियो। देखिए पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन छूट गए थे, वो भी इसी वीडियो में ले लेते हैं। प्लेसेंटा इन रैबिट, तो रैबिट का जो प्लेसेंटा होता है वो कैसा होता है? डिस्क्वाइडल होता है और डेसिडुएट होता है या नॉन डेसिडुएट और नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, डिस्क्वाइडल होता है। खरगोश में डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा पाया जाता है, सुअर, घोड़ा, बकरी आदि में नॉन डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा पाया जाता है। ध्यान रखना, सुअर, घोड़ा, बकरी आदि में नॉन डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा पाया जाता है। बिल्ली, कुत्ता, लंगूर में डिस्क्वाइडस जो प्लेसेंटा होता है वो पाया जाता है। विच टाइप ऑफ ब्लास्टुला इज फाउंड इन चिक, किस प्रकार का ब्लास्टुला चिक में हमें देखने को मिलता है? तो डिस्को ब्लास्टुला हमें चिक में देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? डिस्को ब्लास्टुला देखने को मिलता है। ए ब्लास्टुला मेड ऑफ द सेल्स कॉल्ड ब्लास्टो मीन्स डिस्क से ब्लास्टुला फाउंड बाय द मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल क्लीवेज कॉल्ड डिस्कोब्लास्टा फाउंड इन द फीसेस। किसमें पाया जाता है डिस्क्वाइडल ब्लास्टुला? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पाया जाता है किसमें? फीसेस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और एग लेइंग मैमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्राइमेट्स द फीटल मेम्ब्रेन taking part in the formation of placenta are the primates, the fetal membrane taking part in the formation of placenta are, तो ऑप्शन ए सही है, एलेंटोइस एंड कोरियन। ये भी क्वेश्चन आगे आ चुका है। फीटल मेम्ब्रेन विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन प्राइमेट्स आर, तो प्राइमेट्स का प्लेसेंटा कैसा होता है? तो एलेंटोइस और कोरियन ही होगा सेम। हीमो इंडोथीलियल प्लेसेंटा फाउंड इन, तो हीमो इंडोथीलियल जो प्लेसेंटा पाया जाता है वो कहाँ किस में देखने को मिलता है? तो रैबिट में हमें देखने को मिलता है ये प्लेसेंटा। ओमन में हीमोकोरियल पाया जाता है, काऊ में सेंडेस्मोकोरियल पाया जाता है, पिग में एपिथीलियोकोरियल पाया जाता है, रैबिट में हीमियो इंडोथीलियल पाया जाता है। जोनरी प्लेसेंटा इज फाउंड इन, जोनरी प्लेसेंटा जो पाया जाता है कार्निवोरस में अक्सर देखने को मिलता है। हाथी एक्सेप्शनल केस है, तो सी है इसका। द फीटल मेम्ब्रेन विच फॉर्म प्लेसेंटा इन यूथेरियन मैमल्स, तो उसमें कैसा पाया जाता है? एलेंटोकोरियन पाया जाता है। एक ही क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा है। इन विच केस ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेंटल टाइप्स डज द मैटरनल ब्लड बेथ द फीटल क्रोनिक एपिथीलियम, तो ऑप्शन इसका डी सही, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेसेंटा इन रैबिट, तो उसका रैबिट का जो प्लेसेंटा होता है वो कैसा होता है? हीमो इंडोथीलियल टाइप का होता है। विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन काउ, तो काउ में कैसा पाया जाता है? सी, सिंडेस्मोकोरियल टाइप का प्लेसेंटा देखने को मिलता है। हैंसन नोट्स इज फाउंड ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन ऑफ, तो किसमें हैंसन नोट्स देखने को मिलती है? तो बर्ड्स में देखने को मिलती है। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब अपने हम टॉपिक पे आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि हम आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ा रहे थे। द टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है। तो वो कौन से बंध होते हैं? तो ग्लाइकोसिडिक बंध होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट में, यानी मोनोसाइक्राइड टू मोनोसाइक्राइड पाए जा रहे हैं, डाई टू मोनो, ऐसे जो बंध बीच में बनते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध होते हैं, ध्यान रखिएगा। यद्यपि जीव पदार्थ में मात्रा लगभग 1% ही होती है, परंतु पृथ्वी पर कार्बोहाइड्रेट ही सबसे अधिक पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये मानव आहार के प्रमुख घटक होते हैं, ध्यान रखिएगा। इनका जो अनुपात होता है 1-2-1 होता है, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा ये। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबाउंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ नेचर, ये क्वेश्चन पूछा गया 2004 में। मोस्ट अबाउंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ नेचर कौन सा है? ग्लूकोज है, स्टार्च है, राइबोसोम है या सेल्यूलोज। तो देखिए इसमें ग्लूकोज, स्टार्च, सेल्यूलोज ये तीनों कार्बोहाइड्रेट है, तो इनमें कौन सा है? ये महत्वपूर्ण है। तो सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबाउंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ नेचर बिकॉज टोटल वुड इन नेचर एंड ऑल द हर्ब्स कंटेन सेल्यूलोज। तो ये हमें पता चला कि जो मोस्ट अबाउंडेंट जो नेचर में है वो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड है जो सेल्यूलोज है। इन विच फॉर्म
आर कार्बोहाइड्रेट लोकेटेड इन प्लांट, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? तो किस रूप में रहता है? तो वो किस रूप में रहता है? सुक्रोज। पौधों में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड के रूप में रहता है, और मोनोसैकेराइड के रूप में ग्लूकोज पाई जाती है। किस पाई जाती है? ग्लूकोज। नंबर 4 में देखते हैं मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। तो वो तो सिंपल सी बात है कि मेजर सोर्स जो बॉडी का होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। पीजीटी 2013 में पूछा गया है। ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो वो कौन सा है? बताएगा ग्लूकोज है, या सेल्यूलोज है, या स्टार्च है, या सुक्रोज है। तो मेरे हिसाब से इसमें सेल्यूलोज होना चाहिए। सही है। सेल्यूलोज पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। इसे मनुष्य नहीं पचा सकता। जुगाली करने वाले जानवरों के शरीर में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम का श्रावण करते हैं। मनुष्यों की आंत में ऐसे जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। यह आहार नाल की सफाई के लिए खुरदरे पदार्थ का कार्य करता है। अब आता है हमारा, ये देखिए इतने क्वेश्चन जो बने थे वो कार्बोहाइड्रेट से बने थे। अब हमारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? द यूनिक प्रोटीन फाउंड इन द ब्राउन फैट सेल, भूरी वसा कोशिकाओं में निम्नलिखित में कौन अद्वितीय प्रोटीन पाई जाती है? तो वो कौन सी अद्वितीय प्रोटीन? देखिए एलटी बायोलॉजी 2015 पूछा गया है। किरेटिन, इलास्टिन, थ्रोम्बोजेस्टिन या कैलोजन। तो वो कौन सी है? थ्रोम्बोजेनिन। भूरी वसा कोशिकाओं में थ्रोम्बोजेनिन नामक अद्वितीय प्रोटीन पाई जाती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन है। दोज अमीनो एसिड विथ कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी आर नोन एज, वो कौन से अमीनो एसिड होती हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज होती हैं? तो वो कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं हमारी कौन सी? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। दोज अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन बॉडी आर नोन है और नॉन इसेंशियल और पोलर अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड टेक फ्रॉम द आउटर सोर्स। ऑफ द 20 अमीनो एसिड इन योर बॉडी प्रोटीन, 10 are essential amino acid: histidine, tryptophan, tyrosine, valine or leucine, lysine, etc. Sarcomere is the area between two. Sarcomere is the area between two. तो बताएगा, तो ऑप्शन इसका डी सही है, जेड। Sarcomere is the area between two Z bands. Sarcomere is the relationship between the protein. The area of Z band that period during each myofibrils are filaments of the protein myosin and actin. One of each myofibril regularly occurring dark band called Z band. It consists of primary structural and functional unit of muscle tissues. Keratin is the protein having larger amount of, तो किरेटिन में सबसे लार्जर अमाउंट में क्या होता है? तो सल्फर होता है। एक्सोस्केलेटन लाइक हूप, हेयर, नेल, हॉर्न, फीदर्स मेड ऑफ द किरेटिन प्रोटीन। किरेटिन इज ए प्रोटीन हैविंग लार्जर अमाउंट ऑफ सल्फर। ये क्वेश्चन देखिए 96-97 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेडिन इज फाउंड इन, इलेडिन इज क्लियर इंटरसेलुलर प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द स्टर्नम लूसिडम ऑफ द स्किन। तो स्टर्नम लूसिडम ऑप्शन सी सही है। द अमीनो एसिड विच इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन इज, बताइएगा अमीनो एसिड विच इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, तो वो कौन सा है? बताइएगा। तो वो ऑप्शन ए दे रहा है, टायरोसिन। Thyroxine is the hormone control basal metabolic rate is secreted by thyroid gland. Tyrosine amino acid and iodine is used for synthesis of thyroxine. और नॉर्मली अगर नहीं आता होगा तो थायरोनिन लगा के आएंगे, मगर सही ऑप्शन क्या है? टायरोसिन। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस तरह की आपकी समस्याओं का समाधान होता है। विच हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट पार्ट ऑफ ए न्यूक्लियोसोम, इनमें कौन सा H2A, H2B, H3 और H4, H2A, H2B, H4, तो इसमें ऑप्शन जो H2 है ये नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। हिस्टोन है 20-30%, हिस्टोन में 20 से 30% होता है, वो क्या होता है? आर्जिनिन और लाइसिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन मॉलिक्यूल्स इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, तो बताइएगा तो वो कौन से हैं? ऑल ऑफ एबव। हिम्यूलिनीजे अभी आया था, ये हिम्यूलिन इसमें भी आया था। हिम्यूलिन्स क्या है? हिम्यूलिन्स एक प्रोटीन्स मान सकते हैं। हिम्यूलिन मनोनिर्मित इंसुलिन ग्लूकोज मात्रा कम करती है, कृत्रिम इंसुलिन है और जिसकी खोज की गई थी, तो ऑप्शन इसका डी सही है, प्रोटीन। द प्रोटीन लिपिड रेशियो इन आरबीसी मेम्ब्रेन अप्रोक्सीमेटली, आरबीसी की झिल्ली में प्रोटीन वसा का अनुपात लगभग होता है। पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया है। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन इन आरबीसी अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन 40% लिपिड। तो ऑप्शन यहां आएगा कौन सा? सी। 52% प्रोटीन होती, 40% लिपिड होती आरबीसी की मेम्ब्रेन में, ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एंटीजन बाइंडिंग रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रतिजन बांधने वाला क्षेत्र प्रदर्शित करता है? तो कौन सा करता है? ऑप्शन है VH एंड VL। VH एंड VL इम्यूनोग्लोबिन को दो ऐसे चर या वेरिएबल हैं जो एंटीजन को बांधने वाले क्षेत्र, यानी VH और VL, ध्यान रखना। साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? तो ऑप्शन सी सही है, आयरन पोरफायरिन प्रोटीन्स होते हैं। आयरन पोरफायरिन प्रोटीन्स होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज इन अल्फा एंड बीटा चेन्स हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, तो कितने होते हैं? अल्फा चेन्स की संख्या 141 होती है, अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जबकि बीटा श्रृंखला में 146 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा श्रृंखला पाई जाती हैं। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड की संख्या ये होगी 2 अल्फा 141 इंटू 282, 2 बीटा 146 इंटू 292, संपूर्ण संख्या 574 अमीनो एसिड होगी। देखिए इस तरह क्वेश्चन नॉर्मली कर ही नहीं पाएंगे आप। तो एक अल्फा एक बीटा, यानी दो अल्फा और 2 बीटा, एक अल्फा पे 141 अमीनो एसिड होते हैं और एक बीटा पे 146, तो 2 पा जा रहे हैं, तो टोटल इतने। मोस्ट एबाउंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बताइएगा तो वो कौन सी प्रोटीन है? कैलोजन, ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन रक्त में पाई जाती है, केराटिन बाल नाखून में पाए जाते हैं, कैलोजन संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रतिरक्षा प्रदान करती है, मेलानिन त्वचा में पाई जाती है, ग्लूटिन गेहूं में पाई जाती है, केसिन दूध में पाई जाती है। विच दीज अमीनो एसिड मस्ट बी प्रेजेंट द डाइट, इनमें कौन से अमीनो एसिड आहार में होना आवश्यक है? तो इसेंशियल अमीनो एसिड होना इसमें आवश्यक है। कौन सी? वैलिन एक आवश्यक अमीनो एसिड है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइएगा। इसके आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इसी के साथ नमस्कार।